हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप पुरानी क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो कहां पर मिलेगी मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है कि हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर जाना है और वहां पर आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जो है पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक और 5वीं की 2 क्लासेस जो भी है या 3 है, वो सारी जो है आपको उस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको आगे का जो सिलेबस है अच्छे से समझ में आ सके, है ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं अपन आज इस वीडियो के अंदर जो है अपनी प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th और इसकी जो 3 क्लासेज या 4 क्लासेज हो चुकी थी उनको जरूर देखें, क्योंकि वो जो है इस चैप्टर से या इसका जो अगला 5.3 आएगा उससे भी वो रिलेटेड है, तो वो भी समझ में आना बहुत ही जरूरी है और सूत्र परिभाषा है वो भी आपको जरूर आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। तो आज की जो क्लास रहेगी 5.2 की रहेगी, जिसके अंदर अपन पहले सवाल से शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने चित्र दिख रहा है और ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ते हैं कि क्या इसके अंदर चीज है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद तो ए है और सार्व अंतर डी है तथा एन व पद जो है क्या है, ए एन है। तो ये एक सारणी दे रखी है, तो जहां जहां पर जो रिक्त स्थान है उसको अपने को क्या करना है, भरना है। ऐसा ही नहीं भरना है, उसको सोल्व करके और उसका वैल्यू फाइंड करके फिर भरना है। तो हमें मेन तो ये, जैसे इतने सारे देखे तो परीक्षा में इतना नहीं आएगा, एक एक सवाल ही पूछेगा, पर हमें इतने सारे दे के अलग अलग तरीके से सबका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि अपना पहले का पहला सवाल है, ये अपना पहले का दूसरा सवाल है और ये पहले का तीसरा सवाल है और ये पहले का चौथा और ये पहले का हो जाएगा पांचवा। वन बाय वन करके अपन सारों को सोल्व करेंगे। जैसे कि पहले सवाल की अपन बात करते हैं, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल समझिएगा और समझ में आ जाए तो फिर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। पर पहली बार इसको देख रहे हैं तो इससे पहले जो है आप इसकी पिछली क्लासेस जरूर देखें इस चैप्टर की, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है भाई। चलिए, जैसे पहले सवाल के अंदर जो है ए का मान कितना दे रखा है बेटा, ए का मान दे रखा अपने पास 7। तो एक बार अपन यहां पर इसको लिख देते हैं, ए बराबर हो जाएगा 7। फिर इसके बाद में डी का मान कितना दे रखा, 3 दे रखा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 3। यहां पर एन का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी कि पदों की जो संख्या है वो हो जाएगी अपने पास 8 हो जाएगी। इसके बाद में ए एन जो है यहाँ पर गायब है, ए एन एनवा पद जो है यहाँ पर क्या है, गायब है। तो जो गायब है उसको अपन ने क्वेश्चन मार्क में सेट कर लिया, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके प्रश्न की, इसका आंसर कैसे फाइंड करना अपने को। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला अगर आपने पुरानी क्लासेस बेसिक पार्ट वाली देखी है तो आप सभी को पता होगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपन ने उसके अंदर लिखा था। अब मान कैसे रखेंगे सर जी, देखना यहां पर ध्यान रखना, ए एन का मतलब क्या होगा, जैसे ए लिखूंगा मैं और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 8 दे रखी है ना, तो इस ए के पैरों में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए 8, यानी कि 8वां पद हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ए का तो ए लिखेंगे और एन, एन की जगह कितना लिखेंगे अपन, यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए फिर बराबर का ये लगाएंगे अपन यहाँ पे बराबर, इसके बाद में ए प्रथम पद कितना है, 7 है सर, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद में एन कोष्टक एन, एन का मान कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस ये -1 का 1 कोष्टक बंद इंटू डी, और डी का मान कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने कुछ नहीं किया, केवल नॉर्मली जो बेसिक जो फॉर्मूला था इसका वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, और इसके बाद में इस फॉर्मूले में जो जो मान था वो यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने। ए का तो ए और एन, एन का वैल्यू कितना है 8 है, फिर बराबर का बराबर, ए प्रथम पद दे रखा है 7, फिर प्लस का प्लस, एन का मान कितना है 8 है, -1 का -1 कोष्टक बंद इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर जी, 3 है, तो ये अपन ने छाप दिया। इज दैट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं ए 8 बराबर 7 का तो 7, फिर प्लस का प्लस, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये 7, फिर इंटू इंटू 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अपन सोल्व करते हैं इसको, तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा ए 8 बराबर कितना हो जाएगा 28, यानी कि इसका जो 8वां पद है वो कितना आ जाएगा
28 आ जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे तो ए एन लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत हो जाना सर के ए 8 कैसे आया। एन का मान 8 था इसलिए ए 8 बोला आपने इसको, बाकी ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पर ए एन की वैल्यू है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। ठीक है भाई, एक बार इसको हल्का सा रिपीट कर लेते हैं फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका फॉर्मूला था ए, ये वाला ए नहीं है, वो ए एन वाला ए है, तो ए और एन का मान 8 पेयरों में, फिर बराबर का बराबर लिख दिया, ए प्रथम पद दे रखा है 7, फिर प्लस का प्लस, एन का मान कितना है 8, तो 8 और माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3 लिख दी। 7 का तो 7 प्लस का प्लस, 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू 3, 7 7 प्लस प्लस 7 3 21 और 21 में 7 जोड़ दिया 28 हो गया। तो अपना जो ये मामला जो है यहीं पर खत्म हो जाता है, इसका मान कितना आ जाएगा भाई 28 आ गया। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं अपन अब इसके सेकंड वाले प्रश्न की, उसको कैसे सोल्व करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अगर उतारना हो वापस बिना देखे हुए तो आप उतार सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। उसके अंदर भी सेम प्रोसेस ही है, जो जो मान दे रखा ना उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे, कौन कौन सा मान दे रखा उसको लिखेंगे और फिर फॉर्मूले में रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, दूसरा सवाल, ए का मान कितना दे रखा है 18 दे रखा माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 18। फिर उसके बाद में डी का मान, सर जी गायब है डी का मान, और डी का मान गायब है तो डी को क्वेश्चन मार्क में लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एन का जो मान है वो दे रखा 10 और ए एन का मान कितना दे रखा 0। एन का मान दे रखा है 10 तो ये लिखा अपन ने 10 और ए एन का मान क्या दे रखा है 0 दे रखा है। वापस वही तरीका सर जी, फॉर्मूला जो नॉर्मल अपन ने यूज किया वही, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन वाला लगेगा, तो लगा देते हैं सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन पूरे का मान दे रखा है, पूरा जो ए एन है उसका मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, फिर बराबर का बराबर ए प्रथम पद कितना है माइनस का 18 है, फिर प्लस का प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है सर 10 और माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, तो आ जाएगा आंसर। चलिए माइनस के 18 को इधर भेजते हैं, 0 और माइनस का 18 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 18, फिर बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और इंटू में क्या आएगा डी आएगा। 0 और 18 कितने हो जाएंगे 18 है, इंटू वाला 9 कहाँ आएगा सर जी बटेवा में, तो बराबर में क्या बचेगा डी। 9 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है 2 बार में, इसका मतलब डी जो है सार्वंतर वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे 2 लिख दिया। क्लियर, तो दूसरा सवाल भी अपना हो चुका है। तो चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि भाई इसको कैसे सोल्व करना है, वापस कोई दिक्कत नहीं हो आपको बार बार इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। तब तक अपन इसके आंसर भी मैच कर लेते हैं कि इसका आंसर वाकई में मिला कि नहीं मिला। फिर आगे बढ़ते हैं। 5.2 का सवाल नंबर पहला था जिसके अंदर 28 आ गया, अगला 2 ये भी मिल चुका है। अगले की बात करते हैं अपन, तो अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा पहले का। फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो उसको मिटाओ मत और डायरेक्ट यहाँ पर ए का वैल्यू जो भी होगा वो रखेंगे, डी का वैल्यू जो भी होगा, एन का वैल्यू जो भी होगा और ए एन का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पर अपन पुट कर देंगे। तो समझिएगा ध्यान से वापस, तीसरा प्रश्न है। तीसरे में अब की बार क्या फाइंड करना है, ए की जगह स्पेस दे रखा है तो ए का मान हमें निकालना है, तो ये लिख दिया सर जी ए का मान निकालना है। फिर नेक्स्ट डी का मान कितना दे रखा है -3 दे रखा है, तो डी की जगह क्या लिखेंगे अपन माइनस का 3 लिख देंगे, डी की जगह -3 लिख दिया। फिर इसके बाद में एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 दे रखी है ना, तो अपन यहाँ पे कितना लिखेंगे 18 लिखा। फिर इसके बाद में ए एन की वैल्यू -5 दे रखी है तो ए एन की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे -5 लिख दिया। सबसे पहला अपना यही काम रखा करो गणित में कि जो जो वैल्यू दे रखी है ना आप उसको जमा दो और फिर उसके बाद में डिसाइड करो कि कौन सा वैल्यू गायब है और हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, चलिए ए एन का मान दे रखा हमारे पास -5, तो जहां पर ए एन चल रहा है वहां पे लिखेंगे -5 और बराबर का ये बराबर, और ए प्रथम पद हमें निकालना है तो ये ए का ए, फिर प्लस एन -1, तो एन का मान कितना है यहाँ पे 18 है, और फिर -1 इंटू डी का मान कितना है -3। तो देखो भाई दो चीजें साथ में आने पर क्या करेंगे, एक को कोष्टक में बंद कर देंगे, फिर वापस -5, फिर बराबर ए प्लस 18 में से 17 ए गया तो कितना बचेगा 17 है, इंटू माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो ये तो देखो माइनस के 5 और फिर बराबर ए प्लस, और इंटू माइनस क्या होता है, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाता है माइनस। 17 इंटू 3 कितना होगा 17 3 51, माइनस के 51 को इधर भेजोगे तो पहले माइनस का 5 तो था, पहले
माइनस का 5 तो था, फिर माइनस का 51 इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा सर जी, प्लस का। तो बराबर में क्या बचेगा, ए बचेगा। फिर एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो अपन क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो 51 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 46। और बड़ी संख्या प्लस की, प्लस लगाना जरूरी नहीं है, तो ए का मान कितना हो जाएगा सर, 46 हो जाएगा। यानी इसका प्रथम जो पद होगा ना वो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया ना। एक बार अगर इसको उठाना चाहो स्क्रीनशॉट में तो उठा लो, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं, फिर इसके अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वापस उसी तरीके से, अब की बार ए का मान दे रखा है -18.9, तो इसको रफ करते हैं पहले एक बार। ए का मान दे रखा है -18.9, तो एक की जगह पर वो पुट कर देंगे, ये मिटाया मैंने इसको, यहाँ पे लिखा माइनस के 18.9। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पर डी का मान कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 2.5 लिख देंगे। हाँ जी, तो चौथे सवाल के अंदर जो है यहाँ पर -18.9 तो था ए का मान, और डी का मान था 2.5, और एन का मान हमें निकालना है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6 दे रखी है सर जी। तो ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलेंगे, अपने को कैसे सोल्व करना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। यहाँ पर देखो आप, ए एन का मान कितना है भाई, 3.6, बराबर का बराबर ए, यानी कि प्रथम पद कितना है, माइनस के 18.9, और प्लस कोष्टक n माइनस वन, एन का मान तो हमें पता करना है भाई, तो n का मान तो क्या रहेगा, n माइनस वन इंटू डी, और डी का मान हमारे पास कितना है, 2.5 है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 3.6 माइनस का 18.9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर में क्या आएगा, देखो ध्यान से, n माइनस वन इंटू 2.5 हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या कर लेते हैं अपन, जोड़ लेते हैं। तो पॉइंट वाली जोड़ बाकी कैसे करनी है, आपको क्या करना है कि पॉइंट से पॉइंट सीध में मिला दो भाई, पॉइंट से पॉइंट क्या कर दो, सीध में मिला दो। तो 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 8 और 9 10 11 12 का 2 हासिल का 1, और ये 2 और ये पॉइंट, यानी कि 22.5, और बराबर में क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से भाई, बराबर में क्या आएगा, n माइनस वन इंटू 2.5 आएगा। इज दैट क्लियर है, ठीक है। अब इंटू वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटेवा में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 22.5 और बटेवा में आ जाएगा 2.5, और उधर क्या बच जाएगा सर जी, n माइनस वन, पॉइंट हटाओ तो इंटू में कितना आएगा, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, एक संख्या, तो नीचे 10 आएगा। इधर भी पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, एक संख्या, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10। नीचे से अगर पॉइंट हटाते हैं अपन तो ऊपर 10 आता है या 100 आता है, और ऊपर से हटाते हैं तो नीचे लगा देते हैं। तो समझो ध्यान से, 10 से तो 10 कट गया, अब 25 का भाग इसमें लगा दो आप, या ऐसा करो, इसको 5 से भी काट सकते हो। अगर अपन जो है 5 से काटे तो कितनी बार जाएगा ये, वैसे डायरेक्टली काट लो भाई इसको, है ना। 5 से 25 से कितनी बार करेगा, 25 4 100, और 8 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, और फिर बराबर में क्या बचेगा, माइनस वन को इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, एन बचेगा। ये 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो एन का जो मान है सर वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये एन की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई है। ठीक है भाई, अब लास्ट एंड फाइनल सवाल देखते हैं इसका, एक बार मैच कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। जो 5.1 का अपना सवाल चल रहा था, ये भी नहीं, 5.2 चल रही थी, है ना, एन का मान 10। ठीक है भाई, ये 5.2 का सवाल था, इसके अंदर भी अपना आंसर मिल चुका है। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट अगर उतारना है आपको, तो बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अगला जो प्रश्न है, ए डी और एन, और यहाँ पर ए एन, तो यहाँ पर जो है अपने पास ए का मान जो है वो देखो 3.5 दे रखा है सर, तो यहाँ पर अपन ए का मान लिखेंगे 3.5। फिर डी का मान, तो डी का वैल्यू भी आप देखो क्या दे रखा है सर, 0। कभी भी डी का वैल्यू 0 दे रखा हो तो वैसे सारे पद सेम ही आते हैं, डी की वैल्यू 0 दे रखी। तो एक सवाल आपने पढ़ा होगा, अगर पुरानी क्लास देखी होगी, तो 5.1 के अंदर आया था -1/2 कोमा -1/2, ऐसा कोई सवाल था जिसमें डी की वैल्यू 0 आई थी। तो सारे अगले पद वो के वो सेम एज इट इज आते गए, है ना। तो डी की वैल्यू 0 हो तो ऐसा ही होता है। एन का मान कितना दे रखा है, 105 दे रखा है, तो ये लिखा अपन ने 105, और इंटू ए एन का मान निकालना आपकी बार भी अपने को। ठीक है सर, तो ए एन का मान फाइंड कर लेते हैं अपन, कैसे करना आपको, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ठीक। ए एन का मान कितना है नहीं पता सर, निकालना है तो ए और एन, एन का मान कितना है 105, फिर बराबर ए का मान प्रथम पद कितना है 3.5, फिर प्लस एन माइनस वन, एन का मान हमारे पास 105, फिर माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 0। तो ये हो जाएगा ए 105 बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो 104 बचेगा और इंटू में क्या आ जाएगा 0 आएगा भाई। फिर आगे ए 105 बराबर 3.5 और प्लस 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया एक ए 105 यानी 105वां पद जो है 105वां जो पद है वो अपने पास कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। तो मैंने अभी कहा था हाल फिलहाल में कि अगर एक डी का मान कभी भी 0 आ जाए तो चाहे कोई सा ही पद पूछे वो हमेशा प्रथम पद के बराबर ही आएगा। तो 105वां जो पद है वो भी 3.5 ही प्राप्त हो चुका है। ठीक है सर, तो ये था अपना पूरा पहला सवाल एकदम बिल्कुल कंप्लीट। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आपके लिए ही है और पूरा प्रयास किया जाएगा अच्छे से कि आपको कंप्लीट जो है बिल्कुल बिना इधर उधर भटके हुए एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। पर इसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी यहाँ पर क्लास देखने के बाद जो है आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। रिवीजन बिना किए हुए कुछ भी नहीं पॉसिबल, ये ध्यान रख लेना गणित के अंदर अपन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन सेकंड प्रश्न की बात कर लेते हैं इसी क्लास के अंदर। सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, ये लीजिए। सेकंड वाला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य देना है अपने को। एक बार सहानी को भी रफ कर देते अपन, है ना, डायरेक्टली सेकंड पूरा समझेंगे अपन। प्रश्न ये था कि सत्य कौन सा है वो हमें पता करना है इसके अंदर। सेकंड वाला प्रश्न जो था निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो पूरा तो अपन नहीं लिख रहे, केवल दूसरे का ऑप्शन में लिख देता हूं। दूसरे का पहला प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न क्या दे रखा है एपी 10.7.4, एपी 10,7,4 डॉट 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 और फिर दे रखा है का 30वां पद, का 30वां पद है। 30वां पद कौन सा है वो हमें पता करना है। तो इसके लिए दो ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे अपने को। ए वाले में दे रखा है 97, फिर बी वाले में दे रखा 77 और फिर सी वाले में दे रखा अपने को -77 और -87, माइनस का 77 और डी वाला है माइनस का 87। ये चार ऑप्शन दे रखे अपने को। पता करना है कि इसका तीसरा पद क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, देखना समझना ध्यान से ना। शुरू वाले को तो अपन बोलते हैं प्रथम पद। तो शुरू वाला जो प्रथम पद है वो कितना हो गया सर 10। शुरू वाला जो संख्या होता है उसको ऊपर प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद तो हो गया 10। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 30वां, तो अपन क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं एन वा। अगर कभी भी आपको वा लिखा हुआ आ जावे या फिर पद लिखा हुआ आ जावे तो इन दोनों के साथ में किसका मान होता है बेटा, एन का मान होता है। किसका मान होता है, एन का मान होता है। एन का मान होता है तो ए बराबर तो हो गया 10। तो यहां पर एन का जो मान है वो कितना हो जाएगा 30वां, यानी एन का मान क्या हो गया 30 हो गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, डी निकालेंगे। सर डी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था ए2 माइनस क्या लिखवाया था ए1, ए2 माइनस ए1। तो डी बराबर ए2 यानी कि दूसरे नंबर का पद है। तो बताओ पहले नंबर का पद ये है तो दूसरे नंबर का कितना हुआ 7 हुआ। तो सर जी यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 माइनस का ये माइनस और ए1 यानी पहले नंबर का पद कितना है भाई 10 है। ए1 और ए दोनों सेम ही होता है, ये ध्यान रखना। यहां पर लिखेंगे पर d इज इक्वल टू 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और बड़ी संख्या माइनस की तो क्या लिखेंगे माइनस। तो d का मान कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। d का मान -3 है, a का मान हमारे पास है, n का मान भी हमारे पास है। तो अब जो पद निकालने के लिए कहे वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा सा समझना ध्यान से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला यहां पर था, यही लिखा था अपन ने पिछले सवालों में भी। ए एन, ये जैसे यहां पर जो लिखूं ना मैं ऐसे ए 30, इसका मतलब क्या हुआ 30वां पद। जैसे मैंने यहां लिखा ए 15, इसका मतलब क्या हुआ 15वां पद। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर जो है एन का मान कितना दे रखा सर 30 दे रखा है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे ए 30 फिर बराबर प्रथम पद कितना है सर 10 दे रखा है, फिर प्लस का प्लस n-1,
एन का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 माइनस 1 इंटू डी, 30 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है सर, 30 माइनस 1 इंटू डी लिखा। सॉरी, यहाँ पर डी का मान भी हमारे पास है ना भाई, ये देखो डी का मान भी कितना है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ए 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 29 इंटू माइनस का 3, ये हो गया ए 30 बराबर 10 प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 का गुणा 29 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 और 87 हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है, एक बाकी करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे 77, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किसका आएगा सर जी, माइनस का आएगा, तो यानी माइनस का 77, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे पता किया आप समझ सकते हैं, एक बार वापस प्रथम पद शुरू वाले को बोलते हैं, ए हो गया 10 और फिर एन वा या 30 वा, तो एन का मान कितना हो गया, 30 हो गया। डी निकाला अपन ने A2 माइनस A1, A2 यानी कि दूसरे नंबर का और A1 यानी पहले नंबर का पद, घटा लिया तो 3 आ गया, और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर फॉर्मूले में पुट किया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले में, तो ए की जगह तो 10 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, एन का मान 30 लिखा, माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 है, 10 का 10 प्लस का प्लस, 30 में से 1 घटाया 29 इंटू माइनस 3 वो का वही, 10 का 10 कर लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, गुणा करवा लिया 87, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस और घटा लिया तो 77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर। एक इसका सेकंड वाला सवाल भी देखते हैं, फिर ये जो अपनी दूसरा सवाल जो बिल्कुल एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझिए अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा प्रश्न, इसी टाइप का सेम सवाल है, देखिए ध्यान से। सेकंड वाला प्रश्न कहता है कि एपी माइनस 3, एपी इसी का सेकंड वाला है ना, एपी माइनस 3 कोमा, फिर दे रखा है माइनस 1/2 और फिर दे रखा 2, माइनस 1/2 और फिर दे रखा 2, फिर डॉट 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 और फिर दे रखा है का 11वां पद, का 11वां पद कौन सा है, का 11वां पद कौन सा है, तो ऑप्शन जो है वो अपन बाद में पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर पता कर लेते हैं कि क्या आएगा, तो वैसे ऑप्शन पता चल जाएगा। तो आंसर देखना कैसे पता करेंगे, फर्स्ट वाले पद को बोलते हैं ए का मान हो गया माइनस का 3, शुरू वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एन का मान कितना है, 11वां, एन वा, तो एन का मान कितना हो जाएगा 11। अब पता करेंगे सर जी डी पता करेंगे, तो डी का फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 दूसरे नंबर का पद है माइनस का 1/2, फिर माइनस का माइनस, और A1 का मान भी किसमें है, माइनस के अंदर है। भाई A2 का मान तो माइनस 1/2 है, तो ये लिखा माइनस माइनस A1 का मान माइनस का 3 है। अब क्या करेंगे समझना ध्यान से, डी बराबर माइनस का 1/2 और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पर 3 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन आने पर अपन क्या करेंगे सर, कि जिसके बटेवा में कुछ नहीं अपन क्या मानेंगे, एक मान लेंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, और जिसको एलसीएम आता है वो अपने तरीके से ले सकता है। बाकी अपना तरीका कौन सा था, जिसको नहीं आता उसके लिए है ये कि नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो, तो 2 को 1 से गुणा कराओ 2, फिर क्रॉस गुणा करवाओ, क्रॉस गुणा करवाएंगे 1 किससे गुणा होगा, -1 से, तो -1 इंटू 1 और फिर प्लस का प्लस, फिर 2 को गुणा कराओ इससे 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा डी बराबर -1 इंटू 1 फिर प्लस 2 इंटू 3 6 और फिर बटे हम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया भाई समझ में। तो फिर डी का जो मान है यहाँ पर डी इज इक्वल टू हो जाएगा, एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो बाकी होती है, तो 6 में से 1 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 5 और नीचे 2, और बड़ी संख्या प्लस की है तो आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है। ठीक भाई, ये हुआ डी का मान। अब पता करना है 11वां पद, तो फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, a का तो n का मान कितना है 11, तो n की जगह क्या लिखेंगे 11, फिर बराबर a प्रथम पद कितना है बताओ, माइनस का 3 सर, ये माइनस का 3, फिर प्लस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान है 5/2। ठीक भाई, लीजिए a11 बराबर माइनस का 3 फिर प्लस 10 में से 11 में से 1 गया तो 10 बच गए, इंटू हो गया 5 बटे क्या हो गया 2 हो गया, 2 से काटो इसको सर जी, 2 से काटा मैंने, 10 को कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो क्या आ जाएगा a11 बराबर माइनस का 3 और फिर प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से a11 बराबर
एक माइनस का एक प्लस का होता है, तो बाकी करते हैं तो 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की, प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो 11वां जो पद है वो 22 हो गया। और ये अपने बुक के अंदर आप देख लेना कि भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी वाला जो ऑप्शन है वो कितना है, 22 है। ठीक है भाई, तो ये अपनी आज की क्लास थी जिसके जिसके अंदर अपने पहला और दूसरा सवाल पढ़ा। और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर अगर आपको, जो मैं पहले भी बता चुका हूं और वापस बता दूं, कि अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक और 5.1 की क्लासेस, तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर आपको जो है पुरानी जितनी भी क्लासेस मैंने ली है कंप्लीट आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आप वहां से देखें और अच्छी लगे तो प्लीज उनको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय जो इस क्लास को दिया। धन्यवाद।